नमस्कार। अभी मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ और इसमें एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आया तो मैंने कहा आपके साथ साझा कर लूँ। आचार्य रजनीश का मैं अन्य भक्त तो नहीं हूँ, न ही मैं उनका कोई फॉलोअर हूँ, लेकिन हाँ, मैं उनका प्रशंसक ज़रूर हूँ। अ, तर्क संगतता में तो उनका कोई सानी नहीं है, हालाँकि कुछ तर्क मुझे भी उनके सही प्रतीत नहीं होते, पर ठीक है, अच्छा साहित्य पढ़ना है तो रजनीश को पढ़ने में मुझे कोई परहेज नहीं और उनके तर्कों की तो बात ही अलग है। ये आज जो मैं एक दृष्टांत आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये भी उन्हीं की तरफ से है। उनके दृष्टांतों में राजा और प्रजा और इस तरीके के चीज़ें होती थी और ये हमेशा जो है रेलेवेंट रही हैं देखा जाए तो। अब ये दृष्टांत जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये भी बहुत रेलेवेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए शुरू करते हैं, बड़ा अच्छा दृष्टांत है। अ, आचार्य रजनीश ने इस दृष्टांत में बताया कि एक नगर था, उसका एक राजा था। नगर बड़ा खुशहाल था, राजा भी बड़ा पराक्रमी था और नगर में कोई कमी नहीं थी, धन धान्य वैभव सब था, प्रजा भी बहुत खुश थी। लेकिन राजा को अच्छी अच्छी चीजों को संग्रह करने का बड़ा शौक था, तो वो सौदागरों को बुलाया करता था। तो ऐसे ही एक सौदागर जो है उसके पास आया और उसने कहा कि राजन, मैं आपको बताऊं, आपकी मैं आपको वो चीज दिला सकता हूं जो शायद आपके पास नहीं है। राजा ने कहा, यार ऐसी कोई चीज बची नहीं है जो मेरे पास नहीं हो, फिर भी बोलो क्या कहना चाहते हो। सौदागर ने कहा कि मैं आपको स्वर्ग से जो कपड़े देवता पहनते हैं ना, मैं वो कपड़े आपको दिलवा सकता हूँ स्वर्ग से लाके। राजा ने बोला, यार देखो कुछ ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। बोले, राजन आप मेरी बात मानिए, आप मुझे 1 लाख अशर्फी दीजिए, मैं आपको स्वर्ग से लाए हुए कपड़े भरी सभा के सामने पूर्णमासी की रोज मंच पर पहनाऊंगा। राजा बड़ा अचरज में पड़ा। मंत्रियों ने भी सलाह दी, सर आप इसकी बातों में ना आए, ये कुछ भी बातें कर रहा है, स्वर्ग के कपड़े कोई ला सकता है क्या। राजा ने कहा, यार तुमको मैं 1 लाख शर्फियां दे दूंगा और अगर तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा। मैं तो दे दूंगा आपको 1 लाख अशर्फी, लेकिन आप चले गए तो इसकी क्या गारंटी। उसने बोला, सर ऐसा है राजन कि मैं आपके राज्य में ही हूं, आप मुझे नजरबंद कर लीजिए, मुझे कहीं मत जाने दीजिए, मैं सिर्फ तपस्या करूंगा और नियत तिथि पर मैं आपको कपड़े दे दूंगा, एक संदूक में कपड़े लाऊंगा। राजा ने कहा, क्या दिक्कत है, नजरबंद तो है ही, कहां जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है चलो। प्रजा भी राह देख रही, राजा भी राह देख रहे, मंत्री भी राह देख रहे। नियत तिथि आई, नियत दिन आया, सभा में सबको बुलाया गया। बाहर सभा के सारी प्रजा खड़ी थी, सब इस अचंभे को देखने के लिए बड़े आतुर। बुलाया गया उस सौदागर को। सौदागर अपना संदूक लेकर आया। संदूक लेकर आने के बाद सौदागर ने उस संदूक को खोला और भरी सभा में एक घोषणा की कि ये कपड़े स्वर्ग से तो आए हैं, लेकिन इन स्वर्ग से आए हुए कपड़ों को वही देख पाएगा जो व्यक्ति अपने आप को जिसे पिता कहता है, वो अगर उस व्यक्ति की असली संतान होगा। मतलब सरल शब्दों में बोला जाए तो वो कपड़े सिर्फ वही व्यक्ति देख सकता था जो उस व्यक्ति की असली संतान है, जिसे वो पिता बोलता है। और अगर नहीं दिख रहे हैं कपड़े, इसका मतलब है कि पिता अलग है। बड़ी अजीब सी शर्त रख दी गई। पहले मंत्री को संदूक खोल के दिखाया गया कि देखो कपड़े कैसे हैं। मंत्री कहता है, अचरज में पड़ गया, कपड़े तो हैं ही नहीं पेटी में, ये कौन से कपड़े दिखा रहे हैं। पर शर्त याद आ गई। मंत्री बोला, बोले यार अगर मैंने ये कह दिया कि मुझे कोई कपड़े दिखाई नहीं दे रहे तो दुनिया मेरे बारे में क्या बोलेगी। उसने कहा, राजन अद्भुत, ऐसे वस्त्र तो मैंने कहीं देखे ही नहीं। राजा को बुलाया गया। राजा को कहा गया, सर ये पगड़ी मैं पहले आपको पहनाऊंगा।
राजा ने देखा तो वहां कोई पगड़ी तो दिख ही नहीं रही है, लेकिन राजा ने सोचा कि अगर मैंने बोल दिया कि यहां पगड़ी नहीं है तो लोग मुझे कुछ भी बोलेंगे। राजा ने अपनी पगड़ी उतारी और उससे कहा पगड़ी पहनाओ। उस सौदागर ने पगड़ी का अभिनय करते हुए पगड़ी पहना दी। मंत्री से पूछा राजन कैसे दिख रहे हैं? मंत्री कहता है अद्भुत। राजा ने अपने अन्य दरबारियों से पूछा मैं कैसे दिख रहा हूं? अन्य दरबारी कहता है महाराज अद्भुत। महाराज ने अपनी प्रजा से पूछा मैं कैसा दिख रहा हूं? सारी प्रजा बोलती हाँ महाराज अद्भुत। सब कोई अद्भुत कह रहा है। धीरे धीरे राजा को सारे कपड़े उतारकर वो वस्त्र पहना दिए गए जो थे ही नहीं। राजा लगभग निर्वस्त्र अवस्था में पूर्ण प्रजा के सामने खड़ा था, लेकिन सारी प्रजा कह रही थी महाराजा अद्भुत। इतने में छोटे छोटे बच्चों का एक टोला वहां से निकला और उसने कहा हमारे राजा को क्या हो गया, ये निर्वस्त्र क्यों हो गए? लेकिन उन्हें प्रजा ने और बाकी लोगों ने चुप करा दिया। तुम अभी छोटे हो, तुम इस अद्भुत अचरज को देखने के काबिल नहीं हो, तुम जाओ। उन्हें भी भेज दिया गया। इस दृष्टांत को हम आजकल सोशल मीडिया पर जो दृश्य हमें बताए जा रहे हैं, जो दृश्यम रचा जा रहा है, हम उसके परिप्रेक्ष्य में इस कथा को थोड़ा सा देख सकते हैं। मेरा ऐसा आपसे अनुरोध है। बाकी आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।